कर्मचारियों को नमस्कार और आपका इस प्रेस वारदात में बहुत बहुत स्वागत है। आज की ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हम कर रहे हैं, ये कल का जो कॉल जो है वो दी हुई है जम्मू की एसोसिएशन ने, ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने, दस्ते मददगार टीम ऑर्गेनाइजेशन जो है ये इसको समर्थन करती है, सपोर्ट करती है। जम्मू कश्मीर के अंदर इस समय बहुत से मुद्दे जो हैं वो गरमाए हुए हैं। जिस प्रकार से स्मार्ट मीटर्स का मुद्दा जो है वो बहुत गरमाया हुआ है। जम्मू के अंदर और बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो केंद्र सरकार जो है वो थोपने का कार्य जो है वो कर रही है। आप लोगों ने देखा कि जम्मू के अंदर जिस प्रकार से स्मार्ट मीटर्स को हमारे सामने लाया गया, जिस प्रकार से जम्मू कश्मीर के अंदर और बहुत सारे काम जो है वो यहाँ पे किए, ये जो जम्मू के युवाओं के हित में नहीं है, जो जम्मू कश्मीर के हित में नहीं है। आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है, युवा राजपूत सभा ने जो इनिशिएटिव लिया, जिस प्रकार से वो उनको जेल जो है वो की गई, सरकार के द्वारा अपनी मनमानी जो है वो की गई, लोकतंत्र का हत्या जो है वो की गई कि आप जो है वो पीसफुल प्रोटेस्ट जो है वो नहीं कर सकते हैं। उनके यूज़ में जब उनको बाहर जो है वो निकाला गया, सरकार के द्वारा उनको छोड़ दिया गया, तो पूरे जम्मू में एक रोष की लहर जो है वो चल पड़ी। लेकिन पहला इनिशिएटिव जो है वो बंद करने का आज लिया गया है कि जम्मू की जो एसोसिएशन है, ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन है, इन्होंने कॉल जो है वो दी हुई है और जम्मू की बहुत सारी और भी एसोसिएशन जो हैं वो इस कॉल का समर्थन करती हैं। हम तमाम जम्मू के लोगों से ये आह्वान करते हैं, जम्मू कश्मीर की एसोसिएशन से आह्वान करते हैं, व्यापार मंडल से ये आह्वान करते हैं कि कल का जो बंद है उसका पूरा समर्थन जो है वो दिया जाए और दस्ते मददगार टीम जो है इसका पूरा सपोर्ट जो है वो कर रही है। सबसे पहले तमाम पत्रकारों का मेरी तरफ से आदाब और शुक्रिया। कल ऑल जे&के ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन ने जो कॉल वो ट्रांसपोर्ट की जो बंद कॉल की है उसमें हम समर्थन करते हैं। और जो युवा राजपूत सभा ने जो सेटअप उठाया है टोल प्लाजा को लेकर के, उसमें भी हम समर्थन करते हैं और शाना बशाना उनके साथ खड़े हैं। और जो जम्मू वेलफेयर के साथ हम खड़े हैं, ये जम्मू के लोगों के साथ एक ज्यादती हो रही है, बेइंसाफ़ी हो रही है, चाहे वो स्मार्ट मीटर्स को लेकर के हो, चाहे रोड को लेकर के हो। इवन कि नितिन गडकरी जी ने एक बयान दिया था पार्लियामेंट में कि 65 किलोमीटर्स के जो आसपास टोल है वो हटाया जाएगा। हमारे युवा राजपूत सभा उन्होंने एक ग्रेट इनिशिएटिव उठाया है इस टोल प्लाजा को लेकर के। हम उनके साथ हमेशा शाना बशाना खड़े रहेंगे और जब तक ये आंदोलन ख़त्म नहीं होगा, हम तब तक इस चीज़ में जी नमस्ते, मैं सोशल एक्टिविस्ट तानिया शर्मा। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये जो इश्यूज़ हैं, इसको हम ट्रिमेंडस इश्यूज़ नहीं कह सकते कि ये बहुत ज़्यादा खतरनाक है, जिसको विच वी कांट बी अचीव्ड और व्हाटएवर। पर बात एक छोटी सी है, एक छोटे से मुद्दे हैं रिगार्डिंग स्मार्ट मीटर्स की इंस्टॉलेशन को लेकर और साथ ही साथ रोड्स को लेकर, जो कि सरोड टोल प्लाजा जो कि हमें देखने को भी जारी है। तो ये जो एक छोटी सी डिमांड्स है रिगार्डिंग स्मार्ट मीटर्स को लेकर और भी हमारे जो छोटे छोटे मसले हैं, उनको गवर्नमेंट को देखना चाहिए और स्ट्रिक्ट एक्शंस शुड बी टेकन अगेंस्ट ऑल दीज इश्यूज। क्योंकि यहीं से ही एक बेटर तरक्की, मतलब अगर एक तरक्की की अगर हम बात करें, डेवलपमेंट की बात करें, तो वो इन्हीं सभी सेटलमेंट अप्रोच होनी चाहिए। और जो गवर्नमेंट है उनको डिमांड सुननी चाहिए हमारी सिटीजन्स की। क्योंकि आप देख सकते हैं कि हर एक इंसान कैपेबल नहीं है और वो हर एक एलीट बैकग्राउंड से बिलोंग नहीं करते हैं। कोई मिडिल क्लास का है, कोई अपर बैकग्राउंड का है। तो मुझे लगता है कि ये जो छोटे छोटे इश्यूज़ हैं, इनको लेकर ज़रूर एक एक्शन लेना चाहिए सरकार को। और हम तो पॉजिटिवली वेट कर रहे हैं कि कब हमें एक अच्छे से एक बेटर न्यूज़ सुनने को मिले रिगार्डिंग ऑल दीज इश्यूज़, जो कि सॉर्ट आउट हो जाने चाहिए। और साथ में जो दस्ते मददगार ऑर्गेनाइजेशन है एंड ऑल दी टीम और भी सारे पॉलिटिकल पार्टीज हैं, वो भी जुड़ चुके हैं अब। और मुझे लगता है वी ऑल डोगरा शुड यूनाइट टुगेदर, ताकि हम अपनी जो हमने एक बोल्ड आवाज़ उठाई है वो साकार हो जाए
और थैंक यू सो मच। मुझे लगता है कि जो ये चीज़ें हैं इसको जल्द से जल्द सरकार सुन ले और हमारी जो डिमांड्स हैं उनको फुलफिल कर ले। क्या लगता है आपको कि जिस तरीके से टोल प्लाजा का मुद्दा जो है गरमाया हुआ है, लगातार जो युवा राजपूत सभा, जैसे कि पहले महाराजा हरि सिंह जी की छुट्टी को लेकर भी उन्होंने आंदोलन किया और छुट्टी हासिल की, अब जब से वो जेल से बाहर आए हैं उसके बाद आपको लग रहा है कि वो जो एक निरीक्षण करने टीम आई थी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की, क्या उनके पास कोई ऐसी पावर थी कि वो इस टोल को हटाते, तब तक के लिए स्थगित करते जब तक रोड नहीं बन जाता, तो जिसकी वजह से जम्मू की जनता को हमेशा आंदोलन करके या कुछ छीन कर ही लेना पड़ता है? क्या लगता है आपको, ऐसा क्यों हो रहा है? पावर कि सबसे पहले तो मैं ये जो आंदोलन यहाँ पे एक आगाज़ जो है हुआ है जम्मू कन्द्रा आंदोलन का, जम्मू की जनता जो थी वो बिल्कुल साइलेंट तरीके से थी, क्योंकि जम्मू के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को समर्थन किया हुआ था कि 25 सीटें जो है वो लेकर जम्मू कश्मीर की असेंबली में बीजेपी को यहाँ पे बिठा के रखा हुआ था। और जम्मू के लोगों को ये उम्मीद थी कि हमें ये धरने और प्रदर्शन जो है वो नहीं करने पड़ेंगे, हमको घर बैठे जो है वो तमाम चीज़ों की सुख सुविधाएं जो है वो मिल जाएंगी। लेकिन जम्मू कश्मीर की सुख सुविधाएं जो है वो चैन और अमन जो है वो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने जो है वो छीन लिया। यहाँ पे अगर आप मुद्दा उठाएं कि जम्मू कश्मीर के बेरोजगार 1 लाख के करीब डेली वेजर जो है वो से मस कोई चैन की नींद जो है वो सरकार सोती रही। जम्मू कश्मीर की जनता जो है वो त्राई त्राई करती रही, पानी का मसला हो, बिजली का मसला हो, यहाँ पे स्मार्ट मीटर्स का मुद्दा हो, जम्मू कश्मीर का कोई भी हिस्सा हो, मैं खासकर जम्मू प्रोविंस की बात करूंगा। जम्मू तो इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट जो है वो बना लिया कि यहाँ पे सिर्फ एक्सपेरिमेंट की फैक्ट्री जो है वो लगाई जाएगी और जम्मू की जनता जो है वो साइलेंट खामोश सोए हुए बैठेगी, इनको देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आज जो है वो जम्मू की जनता जाग गई। महाराजा हरि सिंह की छुट्टी की मांग जो है वो यही भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है वो आज जो लोग सरकार में हैं ये पिछले 70 सालों से ये मांग करते आ रहे थे कि बाकी पॉलिटिकल पार्टी से कि महाराजा हरि सिंह की जो है वो छुट्टी होनी चाहिए। लेकिन जब ये खुद सरकार में आए, 2.5 साल का कार्यकाल इनका पीडीपी की और बीजेपी के सरकार में रहा, इनको टच से बस नहीं हुआ, इन्होंने महाराजा हरि सिंह के बारे में नहीं सोचा। ये लोग जो हैं वो सिर्फ कुर्सी का एंजॉय किया इन लोगों ने 2.5 साल में, और अब जब ये सरकार से हट गए तो इन लोगों को छुट्टी जो है वो भूल गई, महाराजा हरि सिंह जो है वो भूल गए। स्टेट जिन लोगों ने इनको 25 एमएलए जो है वो भारतीय जनता पार्टी को चुन के असेंबली के अंदर भेजा हुआ था, ये उस जनता को जो है वो भूल गए। फिर युवा राजपूत सभा ने एक इनिशिएटिव लिया कि हम महाराजा हरि सिंह की छुट्टी जो है उसके लिए हम संघर्ष करेंगे, और उन्होंने संघर्ष किया और ये छुट्टी जो है वो हासिल की। आज ये सरोवर टोल प्लाजा जो है, इससे पहले भी कई और आंदोलन जो है वो होने चाहिए, स्मार्ट मीटर्स को लेकर आंदोलन जो है वो होने चाहिए थे और उग्र प्रदर्शन जो है वो होना चाहिए था। इसके अलावा बिजली को लेकर जो देखिए, बिजली जो है वो जम्मू कश्मीर से जम्मू प्रोविंस के अंदर 7 बड़े प्रोजेक्ट, थर्मल प्रोजेक्ट्स जो हैं जो हम बिजली जो है वो उत्पन्न करते हैं। और जम्मू प्रोविंस की हम बात करेंगे तो जम्मू जो है वो अंधेरे में होता है और बाकी एरिया में, बाकी भारत में हम लोग बिजली जो है वो भेज दिया करते हैं। तो ये सरकार की नालायकी है और नाकामयाबी है। सर, मेन मुद्दा हमारा ये है आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कराने का कि हम युवा राजपूत सभा के साथ है। जो जम्मू ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने जो सेटअप उठाया है हम उनके साथ है, जो एक जेन्युइन डिमांड कर रहे हैं वो, क्योंकि जम्मू कश्मीर की जनता जो है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान है। अगर युवा राजपूत सभा ने ये स्टेप उठाया है सरोवर टोल प्लाजा को लेकर के, ये एक जेन्युइन डिमांड है और जाहिर सी बात है, उन्होंने एक पेपर में भी एक लिखा था कि नो रोड नो टोल, और जब तक रोड नहीं होगा तो हम टैक्स क्यों भरें, हम टोल प्लाजा पे क्यों ये करें। ये तो जेन्युइन डिमांड है। हम एडमिनिस्ट्रेशन से अपील करते हैं कि जब तक टोल प्लाजा आप ख़त्म नहीं करोगे, युवा राजपूत सभा की डिमांड आप पूरी नहीं करोगे, जो जम्मू में जनता परेशान बैठी है उनके प्रॉब्लम्स को जब तक आप हल नहीं करोगे, तब तक जम्मू के जो कल ये आंदोलन हो रहा है, इस आंदोलन में अगर कल कोई फैसला नहीं हुआ, ये आंदोलन तब तक चलता रहेगा जब तक टोल प्लाजा खत्म नहीं किया जाएगा। दस्ते मददगार की टीम, ऑर्गेनाइजेशन, उन सब चाहे